हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है तो सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कृष्णा जी आप सभी की सारी जायज़ मनोकामनाएं पूरी करें, क्योंकि कई बार आप काफ़ी नाजायज़ और ऐसी पाल लेते हैं जिनमें आपको खुद ही नहीं पता होता है कि इन चीज़ों में आपको खुशियाँ मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी। तो जो भी आपके लिए अच्छा है डिवाइन वो आपके लिए करें। तो आज हम लेके आए हैं कान्हा जी के लिए मैसेज। रीडिंग थोड़ा सा लेट है क्योंकि हम भोग वगैरह बना रहे थे कान्हा जी के लिए, तो इस वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कान्हा जी आज के दिन आपको क्या कहने आए हैं। तो सभी लोगों को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स कान्हा जी हर लें और आप लोगों के लिए ज़िंदगी में बहुत सारे सब कुछ बहुत अच्छा करें। आपके जीवन में आपकी मनोकामनाएं पूरी हों सारी, और उसके बाद हमारी भी पूरी कर दें। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, लेकिन आज के लिए तो ये कुछ है नहीं। आज के दिन तो सिर्फ मैसेज है। रीडिंग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो, उसे भी जाकर के आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको यहाँ इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे करंट फीलिंग पे रीडिंग आती है, रात को 10 साढ़े 10 पे एक आती है, 10 से साढ़े 10 के बीच में डिटेल रीडिंग आती है। 7:30 बजे शाम को आती है जो कि छोटी रीडिंग आती है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, कान्हा जी आप उनके लिए क्या संदेश लेके आए हो, क्या आप कहना चाहते हो, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, कान्हा जी हमारे व्यूअर्स के लिए या आप क्या संदेश लेकर आए हो। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं हमें देख रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है आपके, ठीक है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके माइंड में है इस वक्त। हमारे व्यूअर्स जो भी हैं, अगर आप बहुत हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं, तो आई थिंक आपके लिए मैसेज, आप शायद ऑलरेडी आप काफ़ी डिवाइन से कनेक्टेड हैं और आपने खुद को ठीक कर लिया है काफ़ी हद तक, ठीक है। हो सकता है लोगों के साथ इस वक्त आप लोगों की बन नहीं रही है, आपके रिलेशनशिप जो है लोगों के साथ में अच्छे नहीं चल रहे हैं। सक्सेस के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस मिले। अकेले में बहुत कुछ ऐसा है जो दर्द, जो तकलीफ़ आप झेल रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है आपको अकेले में घुटते हुए या अकेले में अपनी तकलीफ़ों को झेलते हुए, ठीक है। काफ़ी डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, आप काफ़ी असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं खुद को, और आपको बोरियत हो रही है इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, या ये कि आप, हो सकता है आपके सारे चक्रास इम्बैलेंस हैं, आप खुद को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं, आप सही ढंग से चीज़ों को सोच नहीं पा रहे, उनको सही से इम्प्लीमेंट में कैसे लाना है वो आपको नहीं पता है। लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, काम करने के बारे में सोचते तो हैं लेकिन शायद कर नहीं पाते, या फिर किसी वजह से आप मजबूर हैं कि आप कर नहीं सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे फैसले हैं जो आपको लेने हैं इस वक्त। जो ये मैं कंडीशंस बता रही हूँ आपकी, क्योंकि रीडिंग उसी के रिगार्डिंग आई हुई है। तो जो भी आपको कुछ निर्णय हैं अपनी ज़िंदगी के, वो जो लेने हैं अभी आपको, ठीक है, जो आप ले नहीं पा रहे हो। चलिए, ये है आपकी सिचुएशन, करेंट सिचुएशन जो आपकी चल रही है। कितने लोगों की ज़िंदगी में ये चल रहा है, कमेंट करके बताना। नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 1 नंबर, 9, 2, 7, 2, 16, 4 एंड 7 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बर्थ मंथ भी हो सकते हैं आप लोगों के, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जुलाई हो सकता है। 7 की एनर्जी 2 बार आई है, अप्रैल हो सकता है, 2 की एनर्जी एंड 7 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे क्योंकि बॉटम की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस,
इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में कान्हा जी ये कहने वाले हैं, मतलब कहने आए हैं आपसे कि आपकी ज़िंदगी में जो भी एफर्ट आपने किए थे, जो भी कंडीशन मैंने बता दी कि आपकी हालत क्या चल रही है, जो भी सीड्स आपने बोए थे, इन सभी फील्ड्स में चीज़ें आपकी ठीक होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि बॉटम की एनर्जी हमारी है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, संपन्नता आपके जीवन में आने वाली है। जो भी डिसीज़न आप अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते थे वो अब आप ले पाओगे, ठीक है। जो भी सक्सेस आप अपनी ज़िंदगी में चाहते थे वो आपको मिलने वाली। ये जितने भी हमने फ्लॉज आपको बताए कि जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, इन सब जगह इम्प्रूवमेंट आएगा, न्यू बिगिनिंग होगी, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से फ्लोरिश करेंगी और एक अच्छा समय आपका आने वाला है। सक्सेस की एनर्जी है 7 नंबर। किसी तरीके का कोई केतु पास्ट लाइफ से कुछ जुड़ा हुआ कुछ ऐसा हो सकता है जो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे था कि जो नेगेटिव अगर था तो उसकी वजह से आप डिले हो रहा था आपकी जीत, आपकी सक्सेस में। लेकिन अब यही पास्ट लाइफ का कुछ अच्छा कर्मा है जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को सही करवाएगा, जो उससे आपको जीत हासिल होगी और एक अच्छी शानदार जीत हासिल होगी अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे ये चीज़ जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हो। सैक्रल चक्रा की एनर्जी है, आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो सकता है। सैक्रल चक्रा बैलेंसिंग पे अगर आपने रीडिंग नहीं देखी है तो मैं रीडिंग्स अभी मैं वीडियोस डाल रही हूँ यहाँ पे। मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी इसी चैनल पे डाले हुए हैं। एक तो है बेस चक्रा यानी मूलाधार चक्रा और सेकंड है विशुद्धि चक्रा यानी कि थ्रोट चक्रा। तो इन दोनों पे वीडियो डाली जा चुकी है, तो आप चाहें वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। बाकी भी मैं धीरे धीरे लेके आने वाली हूँ। फिलहाल सैक्रल चक्रा बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैंने एक वीडियो डाली हुई थी, तो वो भी देख सकते हो आप जाकर के, और नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सैक्रल चक्रा जब भी इम्बैलेंस होता है तो आप लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है, आपके लोगों के साथ कम्युनिकेशन ख़राब होने लग जाता है। कम्युनिकेशन इन सेंस रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। बहुत जल्दी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ठीक होंगी, तो आपको अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क करेंगे, स्टार्ट करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे बहुत अकेले अकेले घुट रहे हैं। बहुत एक लंबे समय से आप अकेले अकेले घुट रहे हो। आप बहुत नहीं समझ में आता कि आप अपनी बातें किसी के साथ शेयर करो। अगर शेयर करोगे भी तो लोग क्या ही कर लेंगे, आपके उनके पास आपको देने के लिए कोई निदान नहीं है। वो आपका सिर्फ मजाक उड़ाएंगे, या आपको लगता है कि वो आपको जज करेंगे, या जो भी चीज़ें, शायद आपकी समस्या का आपको लगता है कि शायद किसी से कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन तो होगा नहीं। फालतू में मजाक ही उड़ाएंगे, उन चीज़ों पे गॉसिप बनाएंगे, तो इसलिए आप नहीं कहना चाहते हो, या जो भी रीज़न है आपका डिफरेंट होंगे डिफरेंट लोगों के लिए। आप अकेले में घुट रहे हो, बेसिकली ये एनर्जी है। तो ये 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर यहाँ पे दिखाता है कि एंडिंग को दिखाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी आपका साइलेंस में चुप्पी के साथ आप जो अकेले अकेले घुट रहे हो, ये समय आपका ख़त्म होने वाला है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जानी है। अब ये सफरिंग सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं। किसी के लिए लव रिलेशनशिप वाइज हो सकती है, किसी के लिए फैमिली से प्रॉब्लम चल रही है, उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या फिर फ्रेंड्स के साथ में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के अपने पार्टनर के साथ में इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जहाँ पे आप खामोशी के साथ अपने दर्द को अपने ही अंदर समाये हुए हैं और उसे सह रहे हैं, तो ये चीज़ें एंड होने वाली हैं और सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है। आप इस वक्त जो भी काम कर रहे हो या तो कर रहे हो, अगर आप या तो आपके पास काम है नहीं, या फिर काम जो आप कर रहे हो उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, मतलब या तो आपके पास वर्क ही नहीं है, जॉब नहीं है, तो जॉब ना होने की वजह से आप जो है परेशान हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा असंतुष्ट फील कर रहे हो, बोरियत हो रही है आपको, या फिर कोई काम आपके पास है लेकिन वो काम में आपको मज़ा नहीं आ रहा, वो आपके इंटरेस्ट का काम नहीं है, या उसमें वो सब चीज़ें आपको शायद नहीं मिल रही हैं, पैसा नहीं मिल रहा उतना, या जो भी चीज़ें हैं, या आपको इंटरेस्ट का आपका फील्ड नहीं है, जो भी चीज़ है आप उससे असंतुष्ट हो। आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उससे आप बहुत असंतुष्ट हो, डिस्कंटेंट हो और बोरियत फील हो रही है आपको बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक होने वाली हैं। स्टेबिलिटी 4 नंबर का कार्ड है, राहु है। राहु की वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में प्लैनेटरी पोजीशन में कहीं पे हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर रहा था अब तक, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में डिलेज आ रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक होंगी, क्योंकि 4 नंबर स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। तो बहुत जल्दी आप लोगों की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। यहाँ इसकी शुरुआत भी होगी।
डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, 16 नंबर है, 6 नंबर शुक्र को दिखाता है, 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 7 नंबर अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये केतु पास्ट लाइफ की एनर्जी है। तो जो भी आपकी ये कंडीशन है जहाँ पे आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, तकलीफ़ में फील कर रहे हैं, आपकी ये स्थिति है कि कहीं पे भी आप एक्शन लेना चाहते हो, एक्शन नहीं ले सकते, आप किसी की मदद करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, आपके सारे चक्रास आपके इम्बैलेंस हैं, सारे चक्रास आपके इम्बैलेंस हैं इस वक्त। तो आपको क्या करना है, आपको अपने चक्रास को अलाइन करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और चक्रा बैलेंसिंग करो अपनी, ठीक है। ये जैसे ही आप खुद को बैलेंस में लाओगे वैसे ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक होने वाली हैं, क्योंकि ये वो काम है जो आप स्वयं कर सकते हो, इसे कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। जैसे ही आप इन सब चीज़ों को करेंगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जो कुछ भी डिलेज़ हैं, जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी आपकी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, इसका रीज़न आपका पास्ट लाइफ है। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कुछ बैड कर्माज हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं, या फिर शुक्र या शनि का कुछ ख़राब वो भी हो सकता है, क्योंकि एक नंबर उसका शनि का बोल रही हूँ, सॉरी, एक नंबर जो होता है सूर्य का होता है और 6 नंबर जो है वो शुक्र का होता है। और ये दोनों ही नंबर, जब आपके दोनों ही प्लैनेट हैं जो आपकी लाइफ में, जब सन होता है तो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आती है, लाइट आती है। 6 नंबर शुक्र का है जो आपकी ज़िंदगी में शादी ब्याह कराता है, आपकी ज़िंदगी में आपको लग्जरी दिलाता है, घर मकान, घूमना फिरना, पैसा, सब कुछ दिलाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपके ये सारी, क्योंकि हमारी बॉडी के 7 चक्रास हैं जो हमारी बॉडी की पूरी लाइफ को हमारी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप ये बैलेंस करोगे आपके सारे चक्रास हील हो जाएंगे, और हील होने के साथ ही आपके जीवन के हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपकी चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है इस वक्त। कुछ आप ऐसी परिस्थितियों में हो सकते हैं जहां आपको रिलेशनशिप वाइज या फिर आपको अपनी जॉब वाइज, आपके कैरियर का कौन सा कोर्स चुनना है, कौन सी जॉब लेनी है, इन सब चीज़ों के मामले में आपको डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है। और वो डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका चक्रा इम्बैलेंस है। जब आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस होता है, स्पेशली थर्ड आई चक्रा होता है, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है। आप अपने डिसीजंस नहीं बना पाते हो। थ्रोट चक्रा जब भी इम्बैलेंस होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब हो जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें, जो चीज़ें आपको, आप या तो अपनी बातें खुल के पूछ नहीं पाते या बता नहीं पाते, या वहाँ तो आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में खो देते हो। तो यहाँ पे आपको डिसीज़न बनाना है, एक्शन लेना है। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद को हील करो, और ये एक्शन और ये डिसीज़न जो आप बनाओगे यही आपकी डिसाइड करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, कब आएगी, ठीक है। तो फटाक से आप अपने आप को अपने ऊपर काम करना शुरू करो, अपनी बैलेंसिंग करो, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी बिगिन हो। तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो करना है वो सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है। इस वक्त अगर हम कहें कि कान्हा जी आपको क्या बोलने आए हैं, तो कान्हा जी इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके खुद के अंदर है, ठीक है, जिसे आपको समझना है, अपने आप को हील करना है। मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, डिवाइन को सरेंडर करो, फेथ रखो कि डिवाइन जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर आप बहुत लंबे समय से कोई डिमांड अपनी मांग रहे हो, बार बार कह रहे हो डिवाइन पूरी नहीं कर रहे हैं, तो उस पर फिर से विचार करो। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखो कि अगर वो नहीं दे रहे हैं या आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो या तो उसका सही समय अभी नहीं आया है, या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, ठीक है, या फिर वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, वो सही नहीं है आपके लिए। तो डिवाइन अगर कुछ नहीं दे रहे हैं तो उसका रीज़न सीधा सा है कि वो अभी आपके लिए शायद वो चीज़ है ही नहीं या अभी नहीं है। तो आपको उनके डिसीज़न के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है कि डिवाइन जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो ज़बरदस्ती उसकी डिमांड लगाओ मत, और अगर नहीं मिल रही है तो उसको लेकर के डिसअपॉइंट मत हो। यहाँ पे ये चीज़ है। तो डिसीज़न आपको लेने हैं, तो बेसिकली आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। मैं इससे एक कार्ड ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आप चाहें तो कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे कान्हा जी, प्लीज़ कान्हा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या एक मैसेज, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लाए हो। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कान्हा जी आप क्या मैसेज लेके आए हो। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, वही चीज़ अभी हम पहले भी कह रहे थे, वही से आप फिर से वही सेम चीज़ आई, जो यहाँ पे आया वही यहाँ पे आया। इस वक्त आप अपने अंदर, आपके बहुत कुछ है जो ख़राब है, जो सही नहीं है, तो आपको
अपने आप को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन का ही एक एडवांस फॉर्म है चक्रा बैलेंसिंग, ठीक है। मेडिटेशन जब आप करते हो तो ओम चक्रा का ओम चेंट करते हो, और ओम जो है वो आपके थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये मेडिटेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंसिंग करना है, हीलिंग करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अगेन यही सेम चीज़, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चली हैं, नो डाउट जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, बस आप अपना मेडिटेशन वर्क स्टार्ट करो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आपका मैसेज है, एक वर्ड वो दीजिए। हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि बाबा जी कौन है, तो भाई बाबा जी हैं हमारे बजरंगबली बाबा, हनुमान जी हैं, जो कि मैं उनको हमेशा, क्योंकि वही हैं, कहते हैं कलयुग में वही एक हैं जो सुनते हैं लोगों की बात को, बाकी तो सब एक ही हैं, ठीक है, सब एक ही हैं, लेकिन उनको माध्यम बना के बस लेते हैं। तो हम जब भी उनके साथ कनेक्ट फील करते हैं तो हमें लगता है बाबा जी बड़ी जल्दी आंसर देते हैं किसी भी चीज़ का, क्योंकि उनको खुद अपनी पूजा की जल्दी पड़ी रहती है, क्योंकि उन्हें राम जी का ध्यान लगाना होता है, पूजा करनी होती है, तो वो ज़्यादा देर तुम, क्योंकि जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तुम उनके पीछे पड़े रहोगे, तो वो क्या करते हैं, फटाक से जल्दी तुम अपनी वो करो, फिर वापस वो अपने ध्यान मग्न हो पाए। तो बाबा जी की पूजा में अब इसका मतलब ये मत लगाने लगना कि पूरे दिन उनको याद करो, तो फिर वो बहुत जल्दी गुस्सा भी जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो मैं इसलिए बाबा जी का लेती हूँ, हनुमान जी का, बजरंगबली बाबा के लिए मैं याद करती हूँ, वो हमारे सवालों के जवाब बड़ी जल्दी से दे देते हैं। प्लीज़ डिवाइन आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे प्लीज़ कृष्णा जी हमारे बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है आज के लिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए, या आने वाले समय के लिए बताइए। फाइनल शफल कान्हा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज लेके आए हो करेंट सिचुएशन के रिगार्डिंग, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकपरेट रादर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग, यस सेम वही चीज़ आई है जो पहले हमने कहा। इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, आप अपने शरीर को अपने मन को दोनों को थका रहे हो, तो इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, खुद को एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन क्या करता है, आपको एनर्जाइज करता है। आपके चक्रास इम्बैलेंस कब होते हैं, जब कहीं ना कहीं कुछ आपके पैटर्न्स में खराबी आती है, तब होते हैं आपके चक्रास इम्बैलेंस। तो चक्रास इम्बैलेंस मेडिटेशन से होंगे, मेडिटेशन से आपकी बॉडी सोल दोनों रिलैक्स होते हैं, प्योर होते हैं। तो आपको वही करने की ज़रूरत है, बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती थकाने के आप रेस्ट करो और मेडिटेशन करो, खुद को हील करो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी ठीक होने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगी। तो आपको परेशान होने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।